राजा के एसओ महोदय मुझे पास आए, उनका प्रिंसिपल साहब आप जो है राया छोड़ दीजिएगा, मुझ पर कप्तान का दबाव है कि उनको अरेस्ट किया जाए। तो मैंने विचार किया कि अगर राया ही छोड़ना है तो क्यों न वहाँ चला जाए, मुलायम सिंह के मुँह पर तमाचा मारा जाए, यह परिंदा पर नहीं मारेगा। अयोध्या में कल श्री राम जन्मभूमि श्री राम का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह और मेरे साथ मथुरा के जनपद राजा के रहने वाले श्री बनवारी लाल शर्मा जी हैं, जो कि पूर्व प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज के रह चुके हैं। कुछ यादें, कुछ क्या मैं कहूँगा बहुत कुछ, जब मैंने इनको सुना तो बहुत ही इनकी यादें हैं पुरानी, जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। तो इनसे ही जानेंगे कि क्या है वो पुरानी यादें। बाबू जी धन्यवाद। और क्या यादें हैं श्री राम आंदोलन से जुड़ी हुई? जी श्रीमान जी, मैं 1990 के श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष था। मुझसे पहले जो जिलाध्यक्ष थे श्रीमान राधे नारायण जी भारद्वाज निवासी कोसी, वो इस्तीफा दे गए शारीरिक बीमारी के कारण। तो संघ और विश्व हिंदू परिषद को ये विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष बनाने के लिए उनका एक खोज जारी हुई किसको बनाया जाए। तो एक दिन माननीय चंद्रभान जी गुप्ता जो संघ के वरिष्ठ अधिकारी थे, मदन मोहन जी जिला संघ प्रचारक इत्यादि, और माननीय दिनेश जी, मैं कॉलेज में ही रहता था, कॉलेज में आए, उन्होंने देखा कि मैं संघ के ही गणवेश में था। उस समय शाम के समय शाखा से निवृत्त हुए थे। तो उस समय माननीय दिनेश जी ने कहा इससे अच्छा आदमी कौन मिलेगा जो संघ के गणवेश में ही जो है हमको देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं पर उन्होंने मुझको विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा और मुझको अपनी टीम बनाने की छूट दी गई। तो मैंने राया के पंडित शंकरलाल जी आर्य, श्री गौरी शंकर दुबे, भीमा नगला के पंडित रघुनंदन प्रसाद जी उपमन्यु और पंडित रीतराम शर्मा को अपनी टीम के साथ में अपने का दायित्व निर्वहन किया। पूरे जनपद का ऐसा कोई गांव नहीं है जो मैंने उसमें राम जन्मभूमि आंदोलन के समय उसका दौरान किया हो। एक दिन जो है राया के एसओ महोदय मुझे पास आए, उनका प्रिंसिपल साहब आप जो है राया छोड़ दीजिएगा, मुझ पर कप्तान का दबाव है कि उनको अरेस्ट किया जाए। तो मैंने विचार किया कि अगर राया ही छोड़ना है तो क्यों न वहाँ चला जाए, मुलायम सिंह के मुँह पर तमाचा मारा जाए, यह परिंदा पर नहीं मारेगा। तो मैं उसमें रेल से के द्वारा अकेला ही अयोध्या के लिए निकल पड़ा। रास्ते में पुलिस मुझे चेकिंग करती थी, तो मैं 2-1 स्टेशन की टिकट लेकर के आगे बढ़ता रहा, किंतु आगे हाथरस से आगे जाने पर मुझे बहुत परेशानी हुई। मैं क्या बताता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने एक मूंगफली वाले से कहा तो भैया अपना मूंगफली का एक थैला क्या तुम मुझे बेच सकते हो? उसने कहा हाँ क्या करोगे आप? मैंने कहा मैं लेना चाहता हूँ। उसने जो कीमत बताई उससे ज़्यादा मैंने कीमत उनको दे दी। मूंगफली का थैला लिया, उसकी तराजू और बाट ले लिए, अपनी ड्रेस उसको दे दी जो मेरा सफारी सूट था, HMT घड़ी मेरे पास ही वो दे दिए। मूंगफली की कुल कीमत जो है करीब 400 रुपये थी। मैंने उसको जो है जो जेब में पैसे थे सब दे दिए और मूंगफली बेचने वाले का वेश बना करके सफ़र शुरू किया। किंतु आगे चल कर के परेशानी बढ़ती गई। एक स्थान पर तो पुलिस वालों ने कहा गाली देते हुए तू मूंगफली बेचने वाला लगता ही नहीं, तेरी शक्ल सूरत ही नहीं है मूंगफली बेचने वाले की, सही बता। मुझे यातना दी गई तो मैंने साफ बता दिया मैं तो एक इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ। मुझे वहाँ पर जो है पुलिस लाइन ले गए और मुझे पुलिस ने यातनाएँ दी। उसी समय एक सिपाही राइफल लेके आए, उन्होंने मुझे पहचान लिया। शायद वो भूतिया गांव के आसपास के रहने वाले थे। तो उन्होंने कहा तुम जिसको मार रहे हो वो राय इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल है, अगर तुमने इनको हाथ लगाया तो गोली मार दूंगा। पुलिस वाले साथियों से जब ये कहा मुझे छोड़ दिया गया। उसके बाद में हम रात में यात्रा करते थे और बहुत बड़ा जत्था था, संघ की बहुत बड़ी योजना थी। दिन में खेतों में, अरहर के खेतों में, गन्ने के खेतों में भोजन पहुंच जाता था, वहीं विश्राम करते थे और रात भर जो है चलते थे। धीरे धीरे चलते चलते अपने गंतव्य तक पहुंच गए और जब दिन निकला अगला तो 30 अक्टूबर को संभव जो है
हम लोग अयोध्या में थे और वहाँ जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। सरयू नदी का जो पुल है वो लाशों से पाट दिया गया था। मुलायम सिंह के आदेश पर जो है हजारों स्वयंसेवकों की लाशें पड़ी हुई थीं। रेत के बोरे बांध करके मैंने देखा लाशों से बांधकर सरयू में पटक रहे थे और वहाँ सरयू के पुल पर भी आवागमन बंद था। इस प्रकार का नरसंहार मैंने देखा है। मेरे जीवन की बहुत बड़ी साध कल पूरे होने वाली है। कल 22 को मैं अयोध्या जाने का मैं ये इसलिए बना पाया कि मैं 5 वर्ष से शारीरिक रूप से बीमार हो गया हूँ। चलने फिरने में मजबूरी है। अगर कल मैं स्वस्थ होता तो अयोध्या जाता, लेकिन मैं सोचता हूँ उसके बाद मैं फिर अयोध्या जाके दर्शन करूँगा। कल मेरे जीवन की बहुत बड़ी साधना पूरी होने वाली है। मैं बहुत ही ठाकुर जी का, श्री राम जी का जो है मैंने आज एक कविता भी बनाई है। धूप दीप नैवेद्य, धूप दीप मधुपर्क मनोरम, मधुपर्क करो तैयार, चरणोदक से सबसे पहले प्रभु के लेना चरण पखार, रोली अक्षत पुष्प सुवासित दीपक जगमग थाली, कल 22 को चलो मनाओ अभूतपूर्व दिवाली, अभूतपूर्व दिवाली। गुरुजी आप अयोध्या पहुंचे थे तो जो गुम्बद था उस पर कार सेवा कैसे हुई थी? कितनी तादाद थी लोगों की और क्या याद है कार सेवा की? याद है थोड़ा हमसे साझा करें। 1990 की पूछ रहे हैं ना आप? जी गुरुजी। 1990 के जो घटनाक्रम के लिए हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था। जी गुरुजी। एक स्वयंसेवक उस जहाँ भी छत नीचे चिपक जाता था पेट के बल, जी, दूसरा स्वयंसेवक उसके ऊपर चढ़ता था, वो भी चिपक जाता था गुम्बद से। तीसरा स्वयंसेवक चढ़, इस प्रकार करीब कई स्वयंसेवक उस ढांचे से पेट के बल चिपक जाते थे और वो आदमी ऊपर चढ़ जाता था। उसी क्रम में जो है मैं भी जो 16वां स्वयंसेवक था, 15 के ऊपर 16वां व्यक्ति था, मैं चढ़ गया और मैंने वहाँ पर ध्वजारोहण किया और जय श्री राम के नारे लगाए। पुलिस की ज्यादती के कारण हम बहुत देर वहाँ नहीं ठहर पाए और वहाँ पर भीषण नरसंहार शुरू हो गया। गुरुजी एक चीज और कि जो है नरेंद्र मोदी कल जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो कर रहे हैं, शंकराचार्यों की कुछ नाराजगी इसमें देखने को मिल रही है, लेकिन कहते हैं कि संघ के और विश्व हिंदू परिषद के जो सदस्य हैं और मतलब कि हजारों लोगों ने इस कार सेवा में मतलब श्री राम जी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो कल की जो उपलब्धि है वो किस तरीके से देखते हैं आप? ऐसा है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो हैं शंकराचार्य हैं, ये चारों जो पीठ हैं ये हमारे हिंदू समाज के लिए बड़े ही सम्माननीय हैं। इनके विरोध में करना जो है हमारे हिंदू समाज के विपरीत है। फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जिस पद पर हैं उनसे पूर्ववर्ती शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज खुले कांग्रेसी थे। और इसका सबूत यह है कि मथुरा में केवल वो महेश पाठक के घर रुका करते थे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो है उनका जो कहना है कि ये मंदिर अधूरा है, मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान राम ने जब रामेश्वरम की स्थापना की थी तो वहाँ कौन सी बिल्डिंग थी? खुले में स्थापना हुई रामेश्वरम की, आज वहाँ भव्य मंदिर है। इसलिए उनका जो तर्क है बिल्कुल बेकार है। वही सबसे उत्तम मुहूर्त है, वही सबसे है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग युगम स्मरामी। जब भगवान का कार्य हो, जिसका प्रतिष्ठा हो, वही सबसे बड़ा मुहूर्त है। और इसका एक और है, दो शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी महाराज और शंकराचार्य वासुदेवानंद जी महाराज वो प्रतिष्ठा को पूर्ण बता रहे हैं। काशी के गणेश्वर शास्त्री से बड़ा विद्वान इस समय कोई नहीं है ज्योतिष में, वो स्वयं इसके मुहूर्त निकालने वाले हैं। काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के जो कि बहुत जिन्होंने शिवाजी महाराज का भी राज्याभिषेक कराया था, उन्हीं के वंशज हैं। इस प्रकार 2 विद्वान हैं, 150 विद्वान इसमें प्रतिष्ठा में हैं। मैंने 2 पंक्ति भी बनाई हैं। गजराज चला जाता मस्ती में सदा भौंकते स्वान, हाथी चला जाता है कुत्ते भूखा करते हैं। यद्यपि शंकराचार्य हमारे परम पूज्य हैं, उनके लिए मैंने शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुहूर्त सही है, प्रतिष्ठा सही है। देश के बड़े जाने माने विद्वान प्रतिष्ठा करा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तम मुहूर्त है, उत्तम समय है। मंदिर विकलांग नहीं है, मंदिर पूर्ण है।
गर्भगृह पूर्ण हो चुका है। अगर और कलश की भी स्थापना हो गई है, ऊपर जो है कलश का जो ध्वज दंड है वो भी लग चुका है, फिर कहाँ मंदिर अधूरा है? मंदिर सर्वथा पूर्ण है। गुरुजी, एक चीज और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित उस समय का कुछ बताइए। उस समय प्रधानमंत्री जी गुजरात के सीएम रहे होंगे। हमें उनके बारे में उस समय इतना जरूर पता है, जब सोमनाथ से अडवाणी जी ने अपनी यात्रा निकाली थी, बिहार में लालू ने उसको रोक लिया था। उस समय के हम इतना वृत्तांत है, मोदी जी उस रथ यात्रा के सबसे बड़े संचालनकर्ता, योजना बनाने वाले थे। रथ कहाँ कहाँ होके जाएगा, कैसे जाएगा, किंतु आज लालू यादव ने उसको रोका। जो भी राम विरोधी थे सबकी हालत देख लीजिएगा। लालू जेल की चक्की पीस रहे हैं। राम विरोध करने वाली कांग्रेस के आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2 सदस्य हैं। विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहे न कोई कुल रोबन हारा। जो भी राम विरोधी हैं सब परास्त हो जाएंगे। और अब देखना, मोदी जी को एक और समय मिल गया तो भारत विश्व राष्ट्र बनेगा और हो सकता है हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाए। आपने देखा, मेरे साथ रहे पंडित बनवारी लाल शर्मा, जो कि पूर्व विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष भी रहे और राया में जो राष्ट्रीय उसके पूर्व प्रधान प्राचार्य रहे हैं। इन्होंने अपनी यादें हमारे साथ साझा की और इन्होंने बताया कि जो श्री राम मंदिर का अगर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उसको जिंदगी का जो जीनी थी अब तक, मतलब सबसे बड़ा सपना इनका भी पूरा हो रहा है। मैं सतप्रिय शास्त्री के साथ कन्हैया, जय श्री राधे।